Hello everyone, my name is Amol More and welcome to our channel Solutions by Amol More। तो आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं जो है असाइनमेंट प्रॉब्लम्स। ओके, ये आपके कॉलेज के असाइनमेंट्स नहीं है। ओके, ये असाइनमेंट प्रॉब्लम्स क्या है वो पहले समझ लेते हैं। तो देखिए, कभी कभी क्या होता है, एक इंसान एक से ज़्यादा जॉब्स कर सकता है। ओके, तो आपको डिसाइड करना पड़ता है उस इंसान को कौन सा जॉब दिया जाए ताकि वो काम अपना मिनिमम टाइम में हो जाए। तो आपके सामने सपोज 3 काम थे, काम 1, काम 2 और काम 3, और 3 लोग वो कर सकते हैं। तो आपको डिसाइड करना है कौन से बंदे को मैं कौन सा जॉब दूँ। पर्सन ए को मैं जॉब 1 दूँ, पर्सन ए को जॉब 2 दूँ या पर्सन ए को जॉब 3 दूँ। सिमिलरली बी के बारे में भी आपको डिसीजन लेना पड़ता है। एंड यही आपको कॉमर्स सिखाता है, राइट, कि असाइनमेंट कौन सा जॉब किसको देना है ताकि आपका काम कम से कम टाइम में या फिर कम से कम पैसे में हो जाए। इसी को कहते हैं बेटा असाइनमेंट प्रॉब्लम्स। तो इसके लिए हम एक मेथड यूज़ करते हैं जिसका नाम है हंगेरियन मेथड। ठीक है, हंगेरियन मेथड जो आपके 12th स्टैंडर्ड के बोर्ड्स में बड़ा इम्पॉर्टेंट है। ये फुल फ्लेजेड क्वेश्चन है जो 4 मार्क्स के लिए आता है बोर्ड्स में। एंड मोर ओवर दैट, ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपके मैथ्स प्रैक्टिकल में भी आता है और वो भी 5 मार्क्स के लिए। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। बट ये सॉल्व करने में बच्चों को बड़ी परेशानियां झेलनी पड़ती है, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक प्लांट मैनेजर है, उसके 4 सबऑर्डिनेट है और उसके पास 4 टास्क है जो उसे परफॉर्म करने हैं। ठीक है, टास्क 1, टास्क 2, टास्क 3, टास्क 4, एंड ये उसके 4 सबऑर्डिनेट है, सबऑर्डिनेट ए बी सी डी। तो 4 लोगों को मुझे 4 जॉब असाइन करने हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली सबऑर्डिनेट्स का एफिशिएंसी एंड इंट्रिंसिक डिफ़िकल्टी अलग अलग है। हर एक को हर एक काम नहीं आता, वो कम या ज़्यादा टाइम में करता है, राइट। उनके टाइम्स मैंने यहाँ पे दिए हैं। ओके ओके, बाद में लिखा है हाउ शुड द टास्क बी अलोकेटेड 1 to a man so as to minimize the total man hours। तो अपने को टोटल मैन आवर्स मिनिमम करने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली चीज़, स्टेप 1 क्या है, आपको ये क्वेश्चन पूरा का पूरा लिखना है। तो मैं पूरा लिख देता हूँ। तो यहाँ पे टास्क 1 है बेटा, यहाँ पे टास्क 2 है, यहाँ पे टास्क 3 है, यहाँ पे टास्क 4 है। पर्सन ए, पर्सन बी, पर्सन सी, पर्सन डी। तो पर्सन ए के लिए 7, 25, 26, 10। तो चलो 7, 25, 26, 10। पर्सन बी के लिए क्या है, 12, 27, 3, 25। 12, 27, 3, 25। पर्सन सी के लिए 37, 18, 17, 14। 37, 18, 17, 14। ठीक है। पर्सन डी 18, 25, 23, 9। 18, 25, 23, 9। ओके, मैं पहले इसका मतलब समझाता हूँ। पर्सन ए को जॉब 1 करने के लिए 7 मिनट्स लगता है। पर्सन ए को जॉब 2 करने के लिए 25 मिनट्स लगता है। पर्सन ए को जॉब 3 करने के लिए 26 मिनट्स एंड जॉब 4 करने के लिए 10 मिनट्स। अकॉर्डिंगली बी, सी और डी का हमने टाइम दिया है। एक चीज़ याद रखना, हर पर्सन को सिर्फ हम एक ही जॉब दे सकते हैं, एक से ज़्यादा जॉब नहीं दे सकते। तो पहला स्टेप जो होता है बेटा जी, वो होता है अपना रो रिडक्शन। ठीक है, रो रिडक्शन। ओके, तो ये वाली टेक्निक है ना, खाली बैलेंस्ड प्रॉब्लम के लिए चलती है जो मैं सिखा रहा हूँ। बैलेंस्ड प्रॉब्लम यानी जितने आदमी उतने काम। अगर काम कम या ज़्यादा है या आदमी कम या ज़्यादा है तो थोड़ा अलग तरीका होता है। ठीक है, हम बैलेंस्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, मतलब 4 लोग हैं और जॉब भी बेटा 4 है। और मिनिमाइजेशन का प्रॉब्लम कर रहे हैं। मैक्सिमाइजेशन के प्रॉब्लम थोड़े अलग तरीके से करते हैं। तो हम ये जो प्रॉब्लम कर रहे हैं मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मिनिमाइजेशन एंड बैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम। तो ये छोटी छोटी चीज़ें पता होना ज़रूरी होता है, अदरवाइज़ फिर एग्ज़ाम में प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक है, ओके। अभी रो रिडक्शन में आपको करना क्या है, तो रो रिडक्शन में है ना, आपको रो वाइज जाना है। तो पहली रो में सबसे छोटा एलिमेंट ढूंढिएगा।
तो पहली रो में सबसे छोटा एलिमेंट बेटा क्या है, तो मुझे दिख रहा है कि 7 है। तो मैं पहली रो के हर एक एलिमेंट में से 7 सब्ट्रैक्ट करके लिख दूंगा। तो 7 माइनस 7 0 आ जाएगा, ठीक है। 25 माइनस 7 18 आ जाएगा, फिर 26 माइनस 7 19 आ जाएगा, फिर 10 माइनस 7 3 आ जाएगा, ओके। फिर दूसरी रो देखिए बेटा, मिनिमम एलिमेंट है 3, तो हर एक एलिमेंट में से 3 सब्ट्रैक्ट करो, तो 12 माइनस 3 9 आ जाएगा, 27 माइनस 3 24 आ जाएगा, 3 माइनस 3 0 आ जाएगा, और 25 माइनस 3 22 आ जाएगा। सही बात है। फिर थर्ड रो देखते हैं बेटा। थर्ड रो में मिनिमम एलिमेंट मुझे 14 दिखाई दे रहा है, तो 14 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 37 में से, 23 आ जाएगा। 18 में से 14 गया 4, और 17 था आगे तो 3, और लास्ट वाला 0, बराबर। चलो, फोर्थ रो में मिनिमम एलिमेंट 9 दिखाई दे रहा है, तो 18 में से 9 गया 9 आएगा, 25 में से 9 गया 16 आएगा, 23 में से 9 गया 14 आएगा, और 9 में से 9 0। सही बात है। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ABCD जॉब 1 जॉब 2 जॉब 3 जॉब 4। ये हो गया रो रिडक्शन, दैट इज योर स्टेप 1। अभी आपको करना रहता है कॉलम रिडक्शन, तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ आपके लिए कॉलम रिडक्शन। कॉलम रिडक्शन में जो आपने रो वाइज की थी ना चीज़ें, वही कॉलम वाइज करनी है। तो पहला कॉलम देखिए, मिनिमम एलिमेंट क्या है 0, तो ऑब्वियस सी बात है 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे हर एक एलिमेंट से, तो सेम ही कॉलम रिपीट होने वाला है। सो 0 9 23 9, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 0 9 23 9। फिर सेकेंड कॉलम देखिए, मिनिमम एलिमेंट क्या है, ये है 4, तो 4 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा बेटा, ठीक है। तो 4 हम अभी सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सही है। सो लेट अस सब्ट्रैक्ट 4। तो 4 अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 4 गया तो ये 14 हो जाएगा, तो यहाँ पे 18 में से 4 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 14 हो जाएगा, 24 में से 4 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 20 हो जाएगा, 4 में से 4 गया तो 0 हो जाएगा, एंड 16 में से 4 गया तो 12 हो जाएगा। सही बात। सेम हम थर्ड कॉलम में करेंगे बेटा, तो 0 ही है मिनिमम, तो ये सेम आएगा कॉलम 19 0 3 14, 19 0 3 14, ठीक है। फिर लास्ट कॉलम भी सेम ही आ रहा है 3 22 0 0, 3 22 0 0। तो इधर नाम दे देते हैं ABCD, एंड इधर जॉब दे देता हूँ 1 2 3 4। तो जैसे ही आपका रो रिडक्शन और कॉलम रिडक्शन हो जाता है, आपको करना क्या रहता है, आप ट्राई कीजिए कि आप जॉब असाइन करो। तो अभी जॉब असाइन करते वक्त आपको ये चीज़ करना है बेटा, मैं इसको है ना कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। नाउ ट्राई टू असाइन जॉब्स, ठीक है, असाइन जॉब्स, ओके। तो असाइन जॉब्स कैसे करेंगे, रो वाइज करेंगे। तो पहली रो में देखो एक ही 0 है, तो आप उसे असाइन कर दो, मतलब पर्सन ए को जॉब 1 मिल गया, अभी उसको और कोई जॉब नहीं मिल सकता। फिर आप देखिए दूसरी रो में भी एक ही 0 है, राइट, दूसरी रो में भी एक ही 0 है, तो पर्सन बी को थर्ड जॉब मिल गया, ओके। तो अभी पर्सन सी को देखो सेकेंड जॉब भी मिल रहा है, फोर्थ जॉब भी मिल रहा है, तो आपको ये स्किप करना पड़ेगा। जब भी आप रो वाइज जाएंगे असाइन करने, तो एक ही 0 रहेगा तो उसको बॉक्स कर देने का। जैसे पहली रो में एक ही 0 था तो ए को फर्स्ट जॉब मिल गया, सेकेंड रो में भी एक ही 0 था तो बी को थर्ड जॉब मिल गया, ठीक है। फिर तीसरी रो में गड़बड़ क्या हुआ, तीसरी रो में गड़बड़ ये हुआ बेटा कि 2 0s आ गए, तो सी पर्सन को जॉब 2 दे या जॉब 4 दे, कंफ्यूजन है तो उसे स्किप कर दो, सी को असाइन मत करो जॉब। फिर डी को देखो, उसकी रो में एक ही 0 है, तो आप क्या कर देना, उसको भी जॉब असाइन कर देना। अभी रो वाइज असाइनिंग हो गया, बट आपने एक चीज़ देखा रहेगा कि चौथा जॉब पर्सन डी को असाइन हो गया है, तो चौथा जॉब यहाँ पे पर्सन सी को असाइन नहीं हो सकता ना, तो आपको क्रॉस करना पड़ेगा। वापस एक बार समझाता हूँ कि चौथा जॉब पर्सन डी को असाइन हो गया,
तो अभी चौथा जॉब पर्सन 3C को असाइन नहीं हो सकता, इसलिए उसको क्रॉस कर देने का। अभी जो चीज़ें हमने रो वाइज की वही चीज़ें हमको कॉलम वाइज करनी है। मतलब असाइनिंग जॉब रो वाइज हो गया, अभी असाइनिंग जॉब कॉलम वाइज होगा। तो पहला कॉलम तो ज़रूरत ही नहीं है, दूसरा कॉलम में एक ही ज़ीरो है तो उसको हम बॉक्स कर देंगे, यानी C पर्सन को दूसरा जॉब असाइन हो गया। तीसरे की ज़रूरत नहीं, चौथे की ज़रूरत नहीं। आपने देखा रहेगा हर एक पर्सन को यूनिक जॉब मिल गया, राइट। यहाँ पे भी यूनिक जॉब मिल गया, यहाँ पे भी यूनिक जॉब मिल गया, मतलब हर एक पर्सन को जॉब असाइन हो गया ना। वैसे भी क्वेश्चन आएंगे जिसमें फर्स्ट गो में जॉब असाइन नहीं हो पाएगा, उसके लिए आपको असाइनमेंट प्रॉब्लम्स का पार्ट 2 वीडियो देखना पड़ेगा, जो मैं आज ही अपलोड करने वाला हूँ। तो यहाँ पे जॉब्स तो असाइन हो गए, तो मैं लिख देता हूँ कि पर्सन ए को जॉब 1 असाइन हुआ है, पर्सन बी को जॉब 3 असाइन हुआ है, और पर्सन सी को जॉब 2 असाइन हुआ है, और पर्सन डी को जॉब 4 असाइन हुआ है। सही बात है, ठीक है। ए को 1, बी को 3, सी को 2 एंड डी को 4। अभी आपको मिनिमम कॉस्ट निकालना, मिनिमम कॉस्ट नहीं आएगी, मिनिमम टाइम निकालना था। मिनिमाइज द टोटल मैन आवर्स, बहुत आसान। तो हम यहाँ पे लिख देंगे टोटल मिनिमम आवर्स कितने लगेंगे वो मैं निकाल लेता हूँ। तो पर्सन ए को जॉब 1 करने कितना टाइम लगता है वो आपको ओरिजिनल टेबल में देखना पड़ेगा। पर्सन ए को जॉब 1 करने 7 आवर्स लगते हैं, ठीक है। तो 7 आवर्स, शुरुआत में शायद मैंने मिनट बोल दिया था गलती से, ठीक है। फिर पर्सन बी को हमने कौन सा जॉब असाइन किया है, 3rd। तो पर्सन बी को 3rd जॉब करने के लिए 3 घंटे लगते हैं, तो यहाँ पे आपने ऐड कर दिया 3 आवर्स। फिर पर्सन सी को हमने कौन सा जॉब दिया है बेटा, 2nd जॉब दिया है, तो पर्सन सी को 2nd जॉब करने बेटा 18 घंटे लगते हैं, यहाँ पे ऐड कर दीजिए 18। अभी पर्सन डी को 4th जॉब दिया है, पर्सन डी को 4th जॉब करने 9 आवर्स लगते हैं, तो ये हो गया 9, 7 और 3 10, 10 और 18 28, 28 और 9 37। तो 37 आवर्स इज़ द मिनिमम टाइम या फिर मिनिमम मैन आवर्स रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द टास्क। इस तरीके से हमने मिनिमाइजेशन वाला एंड बैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम कर लिया। ये बेसिक प्रॉब्लम था जिसमें शुरुआत में ही असाइनमेंट हो गया। मैं एक बार और असाइनमेंट दिखाता हूँ कैसे किया। पहले रो में अगर एक ही ज़ीरो है तो उसको बॉक्स कर दो, दूसरे रो में एक ही ज़ीरो है उसको बॉक्स कर दो, तीसरे रो में 2 ज़ीरो थे तो उसको स्किप कर देना था, ठीक है। चौथे रो में एक ही ज़ीरो है तो उसको बॉक्स कर दिया, चौथे रो में बॉक्स हो गया, मतलब जॉब 4 पर्सन डी को मिला तो जॉब 4 वापस पर्सन सी को नहीं मिल सकता, तो उधर क्रॉस कर देने का, इसको असाइनिंग थ्रू ज़ीरोज़ कहते हैं। फिर आप कॉलम वाइज देखेंगे, स्कैन करेंगे। ये पहला कॉलम स्कैन करने की ज़रूरत नहीं, दूसरा भी स्कैन करने की ज़रूरत नहीं बिकॉज वो असाइन हो गया था। नहीं, दूसरा स्कैन करेंगे हम, सॉरी, दूसरा स्कैन करके एक ही ज़ीरो है तो उसको भी बॉक्स कर देंगे। फिर तीसरा ज़रूरत नहीं एंड चौथा भी ज़रूरत नहीं। हर एक को यूनिक जॉब मिल गया, ए को 1, बी को 3, सी को 2 एंड डी को 4। इसके और भी मुश्किल सवाल हम सॉल्व करेंगे इन पार्ट 2 ऑफ दिस लेक्चर सीरीज़। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। हम जल्दी मिलेंगे थोड़ी ही देर में इसके पार्ट 2 में, जिसका लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ। बाय बाय गाइज।